नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कुवैत से जुड़ी कुछ बड़ी और बेहद अहम अपडेट्स सामने आई हैं जो हर वहाँ रहने वाले और काम करने वाले लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए अब बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की अपडेट की तरफ। सबसे पहली खबर कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है। कुवैत में एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये हादसा तब हुआ जब एक ड्रोन का मलबा अचानक नीचे गिरा। घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि उनकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन यह घटना संकेत देती है कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगली अपडेट नेशनल गार्ड की तरफ से है। नेशनल गार्ड ने संदेश दिया है कि फिलहाल कुवैत में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि देश में शांति का माहौल बना हुआ है, हालांकि लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगर कभी भी सायरन बजता है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और निर्देशों का पालन करें। अगर आपको धमाके की आवाज़ सुनाई देती है तो घबराएं नहीं। ये आवाज़ तब आती है जब डिफेंस सिस्टम ड्रोन या मिसाइल को हवा में नष्ट करता है। यानी ये आवाज़ किसी खतरे की नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई की है। इसलिए घबराएं नहीं, सतर्क रहें और निर्देशों का पालन करें। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार हर किसी को है। ईद कब होगी? विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार 30 रोजे होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 18 मार्च को चांद नजर आना काफी मुश्किल है, यानी 19 मार्च को ईद होने की संभावना बहुत कम मानी जा रही है। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ईद 20 मार्च यानी जुमा के दिन हो सकती है। कुवैत के माहिरीन भी इसी राय से सहमत हैं। हालांकि अंतिम फैसला चांद दिखने पर ही लिया जाएगा, इसलिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। ये थी आज की कुवैत से जुड़ी ज़रूरी अपडेट्स। अगर आप कुवैत में हैं या आपके अपने वहाँ रहते हैं तो वीडियो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।